हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पीसीबी वाला जनरल नॉलेज पे। आई होप आप सभी जो है वो अपने अपने घर स्वस्थ होंगे और मेरे वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। दोस्तों, आज अपन जो बात करने जा रहे हैं वो करेंगे ब्लू डेथ, नीली मौत क्या है, जिसे आम भाषा में हैजा या कोलेरा नाम से भी जाना जाता है। कि हैजा या कोलेरा जो है वो कैसे होता है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, कौन से बैक्टीरिया की वजह से जो हैजा या कोलेरा रोग है वो होता है, और इसके बचाव के लिए प्रिकॉशन के लिए अपन क्या क्या तरीके अपना सकते हैं, उन सभी के ऊपर अपन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। आप लगातार वीडियो में यूँ ही बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अपन बात करते हैं कोलेरा या ब्लू डेथ, जिसे आम भाषा में विष सूचिका या हैजा नाम से जाना जाता है। अब इसके जो एजेंट है, जो रोग कारक है, यानी कौन से बैक्टीरिया की वजह से कोलेरा होती है, तो उस बैक्टीरिया का नाम जो है वो है क्या, विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी जो है वो उस बैक्टीरिया का नाम है जिसकी वजह से कोलेरा या ब्लू डेथ विषसूचिका होती है। क्या नाम है, विब्रिया या विब्रियो कोलेरी। ये कोमा शेप में, जैसे कि कोमा नहीं आता कि ऐसे, तो इस शेप का एक बैक्टीरिया होता है, इसलिए इसे विब्रियो कोलेरी कहते हैं, जिसकी वजह से ब्लू डेथ या हैजा जो रोग है वो होता है। अब बात करते हैं इसके ऑर्गन की, कि कौन से ऑर्गन को जो बैक्टीरिया विब्रियो कोलेरी है वो इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो उसका जो नाम है वो है क्या, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन जो है, मनुष्यों की जो इंटेस्टाइन है, यानी कि जो आंत्र होती है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और बड़ी जो आंत है लार्ज इंटेस्टाइन, उसको बोलते हैं इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन होती है उसको क्या करता है, ये प्रभावित करता है ना। अब बात कर लेते हैं अपन इसके संक्रमण का तरीका, ये कैसे इफेक्टेड करता है। तो उसकी जो बात करते हैं तो आता है क्या, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। कंटामिनेटेड यानी है संदूषित। कंटामिनेट को हिंदी में जो बोलते हैं क्या, संदूषित बोलते हैं, या दूषित भी बोल सकते हैं। कंटामिनेटेड यानी अस्वच्छ। अब जैसे कंटामिनेटेड कैसे, कि अपन ने जैसे जिनके ऊपर मक्खी बैठी हो या सांप ना हो, ऐसे जल या भोजन का सेवन अपने को नहीं करना चाहिए। जैसे कि अपन बाहर खाना खाने जाते हैं या अपन सब्जी लेने जाते हैं, तो उनके ऊपर अगर मक्खियाँ भिनभिना रही है, मक्खियाँ उनके ऊपर भिनभिना रही है, तो अपन को ऐसी जगह भोजन नहीं करना चाहिए। बाहर जो ठेले लगा के देते हैं पतासी वाले और अदर जो भी फास्ट फूड वाले होते हैं, उनके आसपास अगर मक्खियाँ भिनभिना रही है और उन्होंने ग्लव्स का यूज़ नहीं कर रखा है, तो अपने को ऐसी जगह जो है वो भोजन नहीं करना चाहिए या फास्ट फूड नहीं लेना चाहिए। क्योंकि उनके ऊपर क्या होती है, इनका जो वेक्टर है वो मक्खी की तरह काम करता है। मक्खी काम करती है, मक्खी जो है वो इस बैक्टीरिया को ले लेती है, और ये बैक्टीरिया अपन जो खाते हैं जैसे फास्ट फूड या अन्य जगह पर क्या करती है, अपना उस बैक्टीरिया को छोड़ देती है। और अपन अगर उस फास्ट फूड का सेवन कर रहे हैं तो अपने बॉडी में भी बैक्टीरिया एंटर कर गया, तो अपने भी जो हैजा है वो हो सकता है ना। तो इसलिए फास्ट फूड और जो वाटर है, अब अपन ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा एक्यूट मात्रा में जो है, तीव्र मात्रा में ये हैजा हो रहा है लोगों के, महामारी क्रोनिक डिजीज के रूप में फैल रहा है ना। तो अपने को जो है उस वाटर को भी, वहाँ पे रह रहे हैं तो अपने को उस वाटर को भी बॉईल करके या आरओ के थ्रू उस बैक्टीरिया को पीना चाहिए। मैंने बॉईल करके पीना चाहिए, ताकि उसके जो बैक्टीरिया है विब्रियो कोलेरी के वो मर जाए, डैमेज हो जाए। इसलिए अपने को उस पानी को गर्म करके पीना चाहिए। और फूड भी खाने को ढक के रखना चाहिए, और जो फल सब्जियां अपन मार्केट से लाते हैं उनको अच्छी तरीके से गर्म पानी से धो के और फिर ही उनका सेवन करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि अब जब हैजा हो जाए व्यक्ति के, विब्रियो कोलेरी उसके शरीर में एंटर कर गया, तो उसके बाद उसके क्या लक्षण जो है, सिम्टम्स वो दिखाई देंगे, अपन उसकी बात करते हैं। तो उसके जो है वो क्या हो जाएगा, सीवियर जो है वो डायरिया हो जाएगा। सीवियर डायरिया जो है उसे हो जाएगा। सीवियर यानी कि घातक या गंभीर, घातक जो है उसके दस्त हो जाएंगे। डायरिया यानी दोस्तों दस्त होता है। अब इसमें क्या हो जाएगा, सीवियर यानी कि गंभीर हो जाएंगे। इसमें जो है वो फीकल मैटर के साथ वाटर ज़्यादा मात्रा में निकलेगा बॉडी से, और जिसकी वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यानी कि पानी की कमी हो जाएगी, यानी कि निर्जलीकरण हो जाएगा बॉडी में। पानी क्या होगा, अब जब सीवियर डायरिया हो रहा है तो हर बहावर से या बार बार सीवियर डायरिया होता है एक दिन में बहुत बार, जिसकी वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो इसका एक सिम्टम्स ये भी हो सकता है कि जो डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन को हिंदी में जो है वो निर्जलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्जलीकरण के नाम से भी जाना जाता है। पानी की कमी हो जाती है। और दूसरी चीज़ जो है, इसमें डिहाइड्रेशन तो होगा ही, इसके साथ साथ क्या हो जाएगी, वोमिटिंग हो जाएगी।
अब वोमिटिंग यानी कि उल्टी होती है, वमन होता है, उल्टी होती है, जिसकी वजह से भी क्या होता है, डिहाइड्रेशन होगा। अब व्यक्ति के ज़्यादा उल्टी करेगा, ज़्यादा बार बार उल्टी करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, पानी बॉडी से बाहर आएगा, तो उसकी वजह से जो है वो बच्चे को, व्यक्ति को डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि इसके डिहाइड्रेशन मेनली इसमें हो जाता है। इसमें डायरिया बहुत सीवियर यानी गंभीर मात्रा में होता है कि बार बार व्यक्ति को वॉशरूम जाना होता है, इतना भयंकर डायरिया होता है। तो इसमें स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब अपन इसके इंक्यूबेशन पीरियड की और जो इससे जो ब्लू डेथ क्यों कहते हैं उसके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। थे कि जो हैजा है उसको ब्लू डेथ क्यों कहते हैं, ब्लू डेथ कहने के पीछे इसका क्या रीज़न है, अब अपन उसके ऊपर बात करेंगे कि हैजा को ब्लू डेथ क्यों कहते हैं। ब्लू डेथ कहने के पीछे एक रीज़न था फ्रेंड्स, एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम हैजा था, इसी कारण अपन इसे हैजा भी कहते हैं। और ब्लू डेथ क्यों कहते हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि राजा जो हैजा थे उन्होंने इसे नीली मौत कहा, यानी कि ब्लू डेथ कहा। क्यों कहा कि जैसे जैसे शरीर में पानी की कमी होती है, इस रोग में क्या होता है, डिहाइड्रेशन ही तो होता है, बार बार व्यक्ति को दस्त लगते हैं पानी की तरह, तो उससे क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज की नसों में जो रक्त है वो गाढ़ा हो जाता है। रक्त यानी जो ब्लड है अपना, जो ब्लड होता है वो गाढ़ा हो जाता है। अब ब्लड गाढ़ा हो रहा है तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन की कमी होगी, और कमी के कारण जो स्किन है वो नीली पड़ जाएगी, अंगों तक ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी, इसलिए अपन इसको जो है वो ब्लू डेथ कहते हैं। अब आप ये समझ रहे हो कि रक्त का गाढ़ा होने से ऑक्सीजन की कमी का क्या कारण है। फ्रेंड्स, जो ऑक्सीजन है वो अपने ब्लड के थ्रू सप्लाई होती है। ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। अब जब जो ब्लड है वो गाढ़ा हो गया तो उसका ब्लड का जो फ्लो है वो क्या हो गया, कम हो गया। अब जब ब्लड का फ्लो कम हो गया तो ऑक्सीजन अपने आप ही कम फ्लो होगी, क्योंकि जब ऑक्सीजन को फ्लो करने वाला जो वेक्टर है वही क्या है, ब्लड है। तो ब्लड जब गाढ़ा हो गया, उसकी कंसंट्रेशन हाई हो गई, तो ऑक्सीजन प्रॉपर रूप से सप्लाई नहीं हो पाएगी। जब ऑक्सीजन बॉडी में प्रॉपर रूप से सप्लाई नहीं हो पाएगी तो अपने आप ही शरीर के जो उत्तक है, टिश्यू है, ऑर्गन है, शहर से अंतर ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी। ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी, टिश्यू डैमेज होना स्टार्ट होंगे, जिसके कारण से जो बॉडी है वो नीली दिखाई देने लगेगी। और अगर इसका समय पे उपचार नहीं किया गया, इसका जो सही टाइम पे इसको मेडिसिन नहीं दी गई, रोगी डॉक्टर को नहीं दिखाया गया, ट्रीट नहीं किया गया, तो व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उससे पहले व्यक्ति नीला होता है। तो ऐसी कंडीशन को अपन बोलते हैं ब्लू डेथ, इसलिए इसे ब्लू डेथ के नाम से भी जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके जो इंक्यूबेशन पीरियड है, ऊष्मायन काल है, वो क्या है। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो ए फ्यू होवर से लेकर के और 5 डेज तक हो सकता है। A5 होवर से लेकर के 5 डेज तक होता है। कुछ घंटों में इसका बैक्टीरिया जो है वो अपना असर दिखाना शुरू कर देता है और 5 दिन के भीतर इसके जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई देने लगते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि क्या होता है। इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है कि जब कोई बैक्टीरिया अपना किसी बॉडी के संपर्क में आने के बाद अपना फर्स्ट जो सिम्टम्स दिखाई देता है, तो वो जो जिस दिन फर्स्ट सिम्टम्स दिखाया है वो टाइम और जब बॉडी में एंटर किया वो टाइम, उन दोनों के बीच का जो पीरियड है वो पीरियड ही क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन ऊष्मायन काल कहलाता है। संक्रामक करने में दिया गया समय बॉडी में जाने के बाद, तो यही होता है इसका ये। तो अपने को इसकी प्रिकॉशन करना चाहिए, वही है जो उसके कारण है, वही प्रिकॉशन है। अपने को सावधानी बरतनी चाहिए, अपने को जो पानी है वो उबाल के पीना चाहिए, और जो वहाँ पे मक्खियाँ भिनभिना रही हो ऐसी जगह भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसे भोजन को भी नहीं खाना चाहिए, सब्जियों को उबाल के धो के खाना चाहिए, और भी जो है खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना चाहिए। ETC जो अपने को प्रिकॉशन बरतनी चाहिए ताकि अपन हैजा जैसी महामारी, ये महामारी का रूप ले सकती है, पर आज के टाइम पे ये जनरल है, इसका इलाज संभव है। पहले के टाइम पे क्या है, मेले इत्यादि में लोग अस्वच्छता बरतते थे जिसके कारण ये बीमारी अधिक होती थी, पर अब जो है ये बीमारी कम होती है। अब इसका मतलब कि जो इफेक्ट है वो कम हो गया है। अपने जो एशिया में है वो ज़्यादा होती थी, पर अब जो है वो कम हो गई। अब अपन ने अपनी स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए अच्छा काम कर लिया है। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस पर अच्छे काम कर रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान चलाए जा रहे हैं, कई अभियान चलाए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।